अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड क्लास नंबर 3 लेकर आया हूँ बिल्कुल इजी तरीके के साथ। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 3। एमएस वर्ड क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। मैं एमएस वर्ड को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने एमएस वर्ड क्लास नंबर 2 के अंदर यहाँ तक मल्टी लिस्ट लेवल तक बताया था। अब इसके बाद हमारे पास इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट भी है। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ टाइप करता हूँ और यहाँ से मैंने कुछ टाइप कर लिया। तो अब इसको फॉर एग्जांपल इसको टाइप करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा साइज भी मैं इसको बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 18 के ऊपर 20 के ऊपर रख दिया। अब इसका कलर भी मैं देना रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे मैं यहाँ से एक तो सेंटर का ये वाला सेशन है, हम यहाँ से आसानी के साथ सेंटर पे भी लेकर जा सकते हैं, लेफ्ट पे भी लेकर जा सकते हैं और राइट पर भी हम इस तरफ लेकर आ सकते हैं और लेफ्ट पर भी हम लेकर जा सकते हैं। इसी तरह हम आसानी के साथ इधर उधर लेकर जा सकते हैं। तो अब हमारे पास डायरेक्ट सेंटर पे आ चुका है। सेंटर के थोड़ा इस साइड हम आसानी के साथ किस तरह लेकर जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब मेरे पास आसानी के साथ जिस जगह पर भी मैं हो मैं आसानी के साथ इसी तरह इसको लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस साइड पे क्लिक करूँ तो मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ। अगर इसके अलावा मैं डिक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इस साइड पर भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये इससे इस साइड और नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखो, हम आसानी के साथ इसको जब हम इस साइड पे करेंगे तो ये अब हमारे पास आसानी के साथ आएगा। हम इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं और इसके अलावा हम इधर उधर कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग चाहे वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। 10 लिख देता हूँ और इसके बाद मैं 30, फिर 40 और उसके बाद 50। इसी तरह ये अब है। अब हम इसी तरह भी कर सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम करते थे। यहाँ से हम असेंडिंग ये नंबर जो है, अब मैं इसको नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अब हमारे साथ हमारे पास पहले से ही असेंडिंग के ऊपर है। अब मैं अगर डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये मेरे पास डिसेंडिंग के ऊपर आ चुके हैं। तो ये हम यहाँ से आसानी के साथ असेंडिंग पे भी ला सकते हैं और डिसेंडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये अब फॉर एग्जांपल अब इसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर अगर हम इस चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो ये जो सिंबल हमें नजर आती है पैराग्राफ के आखिर में, ये हमें ये दिखाती है कि ये यहाँ तक आपका पैराग्राफ खत्म हो चुका है और इससे आगे आपका दूसरा कोई लाइन नहीं। तो नीचे दूसरे पैराग्राफ के आखिर में भी ये आ चुका है और तीसरे पैराग्राफ के यहाँ। इसी तरह हम पूरी किताब के अंदर भी इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो हमें आसानी होती है पैराग्राफ को मालूम करने में, हमें ये आसानी होती है, हमें इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ तक हमारा पैराग्राफ खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल जस्टिफाई है। जस्टिफाई लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है हम इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। अगर मैं 1.0 के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ा कम होगा यहाँ इस लाइनों के बीच में। तो अगर मैं इसके ऊपर रहूँ तो यहाँ पर मेरा जो स्पेस है वो थोड़ा कम होगा। इसी तरह 1.15 के ऊपर फिर थोड़ा बढ़ेगा, 1.5 के ऊपर फिर थोड़ा और भी बढ़ेगा। यहाँ इसी तरह 2.0 है, 2.5 है, 2.3 है। अगर इसी तरह आप लोग रखना चाहते हो तो आप लोग इसी तरह भी रख सकते हो। तो मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं इसी तरह ही रखना चाहता हूँ तो मैंने 1.0 के ऊपर ही रख दिया। मैं इसी तरह ही चाहता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास
शेडिंग है। शेडिंग का मतलब ये है जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसको वो सब शेड होगा, वो सब फिल होगा। फॉर एग्जांपल ये अब जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया इसके अंदर अब ये जो एरिया है ये सेलेक्ट नहीं हो चुका है और ये एरिया भी सेलेक्ट नहीं हो चुका है। इसी तरह नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आखिर लाइन तक और यहाँ तक और इससे बिल्कुल यहाँ सीधा तक के बिल्कुल जितना भी एरिया है वो बिल्कुल फिल होगा कलर से। तो मैं अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये अब हमारे पास ये हमारा जो टाइटल था, जो पैराग्राफ था वो सिलेक्ट हो चुका है, वो फिल हो चुका है। तो हम इसी तरह आसानी से हम इसको शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग के अलावा अब हमारे पास फॉर एग्जांपल शेडिंग के अलावा अब हमारे पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स के अंदर अगर मैं बॉटम वाले बॉर्डर्स पे क्लिक करूं तो ये अब हमारे पास बिल्कुल बॉटम पर एक बॉर्डर आएगा। अगर बॉटम के अलावा मैं टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूं तो ये अब हमारे पास एक टॉप बॉर्डर भी बनेगा। और टॉप बॉर्डर के अलावा अगर मैं यहाँ पर एक लेफ्ट वाले बॉर्डर पे क्लिक करूं तो लेफ्ट वाले बॉर्डर भी एक आएगा। और अगर लेफ्ट वाले बॉर्डर के अलावा मैं राइट वाले बॉर्डर पे क्लिक करूं तो ये अब हमारे पास राइट वाला बॉर्डर भी आ चुका है। तो इसी तरह हम आसानी से एक शेप बना सकते हैं। तो ये अब हमारा पास एक शेप हो चुका है और इसके अंदर हम इसी तरह आसानी के साथ फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, तो हम इसको आसानी के साथ इसके अंदर हम जो को चाहे वही लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक बॉर्डर के अंदर हमने ये जो टाइटल था, ये जो टाइटल हमने लिखा था वो हमने एक शेप के अंदर बंद कर दिया। इसी तरह हम आसानी के साथ शेप बना सकते हैं, बॉर्डर्स के जरिए हम आसानी के साथ शेप बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास ये बॉर्डर है हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल हम इसको खत्म करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास रिमूव हो चुका है। अगर हम मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल एक डब्बा आएगा। तो मैं यहाँ से आसानी के साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले में ये है कि यहाँ से मैं एक बॉटम पे क्लिक करूँ, एक बॉटम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक टॉप वाले को सिलेक्ट किया, तो मैं राइट लेफ्ट वाले को नहीं रखना चाहता। तो ये आप लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो रख सकते हो, जो नहीं चाहते वो नहीं रखना न रख सकते। तो मैं यहाँ से इसको नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर आ चुके हैं, यहाँ हमारे पास एक डब्बा आ चुका है। इसी तरह हम आसानी के साथ यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर मैं इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास इनसाइड बॉर्डर भी इसके अंदर बन चुका है, इनसाइड बॉर्डर भी इसी तरह ही है, इसी तरह बन चुका है। अब इनसाइड बॉर्डर के बाद अगर मैं इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो ये अब हमारे पास ये जो है ये हॉरिजॉन्टल इनसाइड बॉर्डर है। अगर मैं इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास वर्टिकल भी हो चुका है। वर्टिकल होने के बाद अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा दूं तो ये अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हम यहाँ पर जो कुछ आप लोग टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा अगर हम ड्रा टेबल के अंदर, ड्रा टेबल का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से एक टेबल ड्रा कर दिया, एक टेबल हमने ड्रा कर दिया, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से एक टेबल ड्रा कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मैंने एक टेबल ड्रा कर दिया। अब टेबल ड्रा करने के बाद हमारे पास टेबल के दो किस्म के टूल्स आ चुके हैं, एक है डिजाइन और डिजाइन के बाद अब हमारे पास दूसरा है लेआउट। डिजाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन के अंदर हम इसको कलर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से शेडिंग इसका कर लूँ तो मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ। मैं इसको ये भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसका बॉर्डर स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने इसको चूज कर दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास इसी तरह बॉर्डर हम आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल आप लोगों ने इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो ये मैंने बॉर्डर यहाँ से मैंने चेंज कर दिए। तो अब आप बॉर्डर यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं, जो बॉर्डर्स आप लोग चाहे वो बॉर्डर्स आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक दूसरा बॉर्डर का एक दूसरा जो
फॉन्ट मैंने यहाँ से चूज कर दिया है। तो मैंने इसके फॉन्ट को, अब मैं यहाँ से इसके शेडिंग को फॉर एग्जांपल नो कलर पर रख दे तो ये अब हमारे पास बॉर्डर आसानी से दिखाई देगा। तो ये हमने बॉर्डर भी बनाई, इसी तरह हम आसानी के साथ बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर्स के अंदर ये तो मैंने बता दिया, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, वही चीज़ है इसके अंदर। अब लेफ्ट और बॉटम ये वही है। अब इसके बाद बॉर्डर पेंटर है। बॉर्डर पेंटर के अंदर फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास ये बनाया। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आप आसानी के साथ कलर दे सकते हैं। मैं इसको इसी तरह ये कलर देना चाहता हूँ, नो फॉर एग्जांपल अनदर। तो ये अब हमारे पास एक चिप बन चुका है। अगर मैं ये कहाँ से हेडर भी इसके अंदर दूँ तो टोटल रो भी दो, फर्स्ट कलम भी दो, लास्ट कलम भी दो, तो यहाँ से आसानी के साथ हम इसको एक खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। तो ये अब हमारे पास कुछ डिजाइन आ चुके हैं। मैं इसको ये डिजाइन देना चाहिए, तो मैं यहाँ से इस कलम्स को रिमूव करना। अगर आप हेडर रो देना चाहते हो तो आप रो दे सकते हो। अगर आप सब रो टोटल रो देना चाहते हो तो आप यहाँ से टोटल रो भी दे सकते हो। अगर आप लोग कलम देना चाहते हो तो आप लोग कलम भी दे सकते हो। अगर लास्ट कलम देना चाहते हो तो लास्ट कलम भी देना चाहते हो। जो आप लोगों की मर्जी, जो आप चाहते हो वही आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हमारे पास लेआउट है। लेआउट के अंदर अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह कुछ सेलेक्ट कर दे। ये मैंने एक टेबल सेलेक्ट किया। अब अगर मैं सेलेक्ट करूं सेलेक्ट सेल, तो ये अब मेरे पास एक सेल सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं सेल के अलावा सेलेक्ट कलम पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक कलम सेलेक्ट हो चुका है। अगर सेलेक्ट कलम के अलावा सेलेक्ट रो पे क्लिक करो तो ये एक रो भी मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। अगर सेलेक्ट रो के अलावा मैं यहाँ पर सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब इसी तरह आसानी के साथ टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन्स यहाँ पर इसके अंदर ग्रिड लाइन्स भी व्यू हो चुका है। अगर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट पे के ऊपर रखना चाहूँ तो मैं लेफ्ट के ऊपर रखना सकता हूँ। अगर सेंटर के ऊपर रखना चाहूँ तो मैं सेंटर के ऊपर रख सकता हूँ। इसी तरह राइट पे भी लेकर जा सकता हूँ और नॉन पे भी, अराउंड पे भी। अगर मैं यहाँ पर अराउंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ से नॉन के ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ पर ये देखो ये चेंज हो गए हैं। अगर मैं अराउंड के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास इसका जो डिजाइन था वो चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ से प्रीफर्ड विड्थ, यहाँ इसको मैं विड्थ भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने विड्थ दिया और यहाँ से मैंने इसको परसेंटेज इंचेस में ही मैंने रख दिया। रो को मैंने इस जितने भी ये पहले से जो सेटिंग हो चुका है इसके अंदर रो के ऊपर हमने कोई चेंजिंग रोज, कलम है, सेल है, आल्ट टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने काम नहीं करना है। तो मैं यहाँ से बॉर्डर शेडिंग भी आप दे सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसको ऑटोमेटिक कलर हमने इसको रेड कर दिया। रेड के अलावा आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसके लिए एक दूसरा डिज़ाइन लेकर ये डिज़ाइन मैंने चूज कर दिया। तो यहाँ अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करो तो आप लोगों को टॉप वाला बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। अगर आप लोग बॉटम वाले पे क्लिक करो तो आप बॉटम वाले को भी रिमूव कर सकते हैं। जो बॉर्डर आप लोग नहीं चाहते वो हम आसानी के साथ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो बॉर्डर आप लोग नहीं चाहते वो हम आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी मैंने एक इसको ओके कर दिया। तो ये अब हमारे पास एक सेल बन चुका है। ये मैंने एक सेल बना दिया। ये देखो जहां जितना सेटिंग में मैंने इसके अंदर किया था प्रॉपर्टीज के अंदर, ये अब हमारे पास एक सेल हो चुका है, एक सेल बन चुका है जितना सेटिंग मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर किया था। प्रॉपर्टीज के अलावा अब हमारे पास ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल के अंदर ये जो टेबल मैंने बनाया वो ड्रा टेबल के अंदर बनाया मैंने इसको। यहाँ से मैं आसानी के साथ मैं इतना टेबल बना, तो ये अब हमारे पास एक ड्रा टेबल है। इसी के अंदर मैं एक टेबल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बना दिया, फिर एक दूसरा बना दिया। यहाँ से मैं इसको ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद सके लरे का ब्रेज दा तो ये अब हमारे पास इसी तरह हम ड्रा कर सकते हैं।
मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक दूसरा टेबल, ये मैंने एक टेबल बना, अब इस टेबल के अंदर हम इसी तरह हम सेल बना सकते। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम इसके अंदर कलम भी बना सकते हैं, रो भी बना सकते हैं, और इसके अंदर हम सेल भी बना सकते हैं इसी तरह आसानी के साथ, किसके जरिए, ड्रा के जरिए। अगर मैं यहाँ से एरेस के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसको एरेस करना चाहिए, इसको मैंने एरेस कर दिया, इसको भी मैं एरेस करना चाहता हूँ, इसको मैं भी फॉर एग्जांपल इसको मैंने एरेस कर दिया। मैं यहाँ से इसको एरेस करना चाहता हूँ, मैं इन सबको रिमूव एरेस कर देना चाहिए यहाँ से। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, हम आसानी के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एरेस के ऊपर क्लिक कर दिया, मैंने इसको रिमूव कर, तो ये अब हमारे पास रिमूव हो चुका है और इसके अंदर हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ, डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ से सेल को डिलीट कर सकता हूँ, और शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास सेल डिलीट हो चुका है। अगर इसके अलावा मैं डिलीट कलम के ऊपर क्लिक करूँ तो कलम मेरे पास डिलीट हो चुके हैं, और कलम के अलावा अगर मैं डिलीट रो के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो रो है वो सेल डिलीट हो चुके हैं। अगर रो के अलावा मैं डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो जितना भी टेबल हमने बनाया था वो टेबल भी बिल्कुल डिलीट हो चुका है। इसी तरह हम आसानी के साथ एक टेबल के अंदर काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से एरेस के ऊपर क्लिक करते हो तो मैं इसको एरेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने एरेस कर दिया, तो एरेस करने के बाद अब हमारे पास इंसर्ट अबाव है। इंसर्ट अबाव के अंदर यहाँ पर ये जो ऊपर वाली फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर ये टॉप वाली ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, यहाँ पर हमारे पास रोज आएंगे, रोज और कलम्स हमारे पास आएंगे। तो ये अब हमारे पास एक शेप बन चुके हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं इंसर्ट बिलीव के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक नीचे भी आ चुका है। अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक लेफ्ट के ऊपर जितने भी पहले से सेलेक्ट हो चुके थे ये हमने इसी तरह ही बना दिए, जितने सेलेक्ट हो चुके थे तो इससे कॉपी बन के दूसरे में भी बिल्कुल इसी की तरह आ चुके हैं। अगर मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास एक राइट पे भी आ चुके हैं, जितना तादाद पहले से सेलेक्ट हो चुका था इतना तादाद भी इससे कॉपी होकर दूसरी जगह पर भी सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जाम्पल ये अब हमारे पास एक टेबल बन चुका है, और टेबल बनने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया तो मैं इसको मर्ज सेल कर सकता हूँ। तो ये अब हमारे पास इसके अंदर हम आसानी से कुछ टाइप कर सकते हैं। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये जब फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकस्पेस कर देता हूँ और मैं आप लोगों को फिर से एक बार शो करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो टेबल था इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को मर्ज करके दिखाता हूँ। ये एक टेबल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसके ऊपर यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ, ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर मर्ज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास मर्ज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए यहाँ तक ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट और कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ, और इसके अंदर हम आसानी के साथ जो आप लोग लिखना चाहो वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास मर्ज सेल। मर्ज सेल के अलावा अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब हमारे पास स्प्लिट सेल है। स्प्लिट सेल का मतलब ये है कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है, अब इस सेल को मैं 2 टुकड़ों में तकसीम कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब मेरे पास 2 नंबर ऑफ कलम्स जो है वो उसका जो तादाद है वो मैं इसको 2 के ऊपर रख देता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक रो देना चाहता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर ओके प्रेस करूँ तो ये अब हमारे पास 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। इसके अलावा अब हमारे पास स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल का मतलब ये है कि यहाँ तक इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये इससे जो ऊपर हिस्सा है वो एक पार्ट बन जाएगा, ये जो नीचे हिस्सा ये जो नीचे दूसरा वाला हिस्सा है वो दूसरा पार्ट बन जाएगा। तब अगर मैं सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये अब हमारे पास 2 टुकड़े बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसके ऊपर इसके अंदर मैं स्प्लिट टेबल आप लोगों को स्प्लिट टेबल
तो ये देखो अब हमारे पास दो टुकड़े बन चुके हैं, एक नीचे वाला सेशन है और एक दूसरा ऊपर वाला सेशन है। इसी तरह आसानी के साथ टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्प्लिट नहीं चाहता, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है ऑटोमेटिक फिट। ऑटोमेटिक फिट के अंदर अगर मैं ऑटोमेटिक फिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से मेरे पास ऑटोमेटिक जो हाइट है और विड्थ है वो यहाँ से ऑटोमेटिक लगेगा। अगर मैं ऑटोमेटिक फिट विंडो के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक हाइट और विड्थ लगेगा। अगर मैं इसके अलावा फिक्स्ड कलम विड्थ के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये जो ये जो विड्थ और हाइट फिक्स्ड हो चुके हैं, तो ये जो है हम इसको यही और विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अभी इसके अलावा अगर हम यहाँ से खुद अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, इसी तरह आसानी के साथ इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं यहाँ से इसको विड्थ दे सकते विड्थ देना चाहता हूँ आगे दूसरा, तो ये हम हमारे पास इसी तरह हम इसको आसानी के साथ विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ के अलावा मैं इसको इस तरह नहीं चाहता, मैं यहाँ पर फिट इसके ऊपर ही रखना चाहता हूँ, ये जो पहले से हमारे पास था, क्योंकि वो हाइट और विड्थ जो था वो बहुत अच्छा था। इसके अंदर हमारे पास ये जो सेल था वो बहुत अच्छा आ रहे थे। तो ये अब हमारे पास मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक फिट कंटेंट के ऊपर मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ ऑटोमेटिक फिट विंडो। अब मैं यहाँ पर इसको फिक्स्ड कलम विड्थ पे भी रख सकता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर इसको फिक्स्ड विड्थ के ऊपर भी रख लिया। अब इसके अलावा हमारे पास है और डिस्ट्रीब्यूट रोज का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो रोज है हमारा, ये थोड़ा इसके अंदर स्पेस थोड़ा और भी आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट रोज मैंने तो लगा दिया। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कलम्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसके अंदर अलाइन टॉप सेंटर, अगर मैं ये तो पहले से ही अलाइन टॉप लेफ्ट के अंदर है। अगर मैं इसको अलाइन टॉप सेंटर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास सेंटर पे आएगा। अगर मैं इसके अंदर अलाइन टॉप राइट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास एक राइट पे आएगा। तो ये इसलिए इसके अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि ये अब हमारे पास एक सेल नहीं है और एक कलम भी नहीं है, ये हमारे पास अब ज्यादा सेल है, इसलिए ये नहीं आता। तो हम इसी तरह आसानी के साथ लेफ्ट पे भी ला सकते हैं, सेंटर पे भी लेकर जा सकते हैं। ये देखो ये अब हमारे पास ये जो सेंटर वाला इलाके है ये अब सेलेक्ट हो चुका है। सेंटर के अलावा हम इसके अंदर राइट वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं और लेफ्ट वाले को हम आसानी के साथ, और इसके अंदर हम बॉटम सेंटर को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। अब इसके बाद मैं यहाँ से टॉप सेंटर को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जो मेरे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह कुछ लिख दिया। अब मैं इसके टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है मैं इसको चेंज करता हूँ। तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अगर इसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो इसका सिलेक्ट होना भी मुश्किल है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद अगर मैं टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन इसका चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं एक बार फिर से क्लिक कर दे तो ये अब हमारे पास जो पहले डायरेक्शन था उसके ऊपर ही आ चुका है। अब इसके बाद हम इसी तरह अपने सेल के अंदर टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारे पास सेल मार्जिन्स है। सेल मार्जिन्स के अंदर हम डिफॉल्ट सेल मार्जिन्स के अंदर टॉप जो है इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11 के ऊपर रख देता हूँ और यहाँ पर ये जो बॉटम है मैं इसको एच के ऊपर रख देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट को मैं 12 के ऊपर रख देता हूँ और यहाँ पर इसको 1 नहीं फॉर एग्जांपल 12 के ऊपर मैंने इसको भी रख दिया। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो मैंने इसको ओके कर दिया तो यहाँ पर ये जो सेटिंग मैंने इसके अंदर दे सेल मार्जिन्स के अंदर, तो ये हम हमारे पास जो सेल थे जो सेल सेलेक्ट हो तमाम जो सेल थे वो जितना भी विड्थ और हाइट मैंने इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो हाइट वो ये चूज कर चुका है, वो हाइट बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। तो हम इसी तरह आसानी के साथ कस्टम जो विड्थ और हाइट है हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास है शॉर्ट के अंदर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसके लिए पैराग्राफ
पैराग्राफ मैंने पैराग्राफ नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडिंग्स को, और यहाँ पर मैं इसके लिए नंबर, मैंने इसको नंबर पे सेलेक्ट कर यहाँ से मैंने असेंडिंग कर दिया। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ से अब हम आसानी के साथ ये अब इसके अंदर मैं तो फॉर एग्जांपल इसी तरह का कुछ लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने इस तरह कुछ नंबर लिखे, अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डिसेंडिंग के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये अब हमारे पास डिसेंडिंग के ऊपर आ चुके हैं। डिसेंडिंग के अलावा अगर मैं इसके अंदर मैं असेंडिंग के ऊपर रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से असेंडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास हम इसी तरह, ये तो मैंने उसके अंदर भी समझा दिया, हम इसी तरह आसानी के साथ डिसेंडिंग और असेंडिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम आसानी के साथ इधर उधर ला सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक टेबल के बारे में, टेबल के अंदर जो दो ऑप्शन आए थे, एक लेआउट का था और दूसरा डिजाइन का था, इसके बारे में मैंने समझा दिया। और इसके बाद अब हमारे पास हेडिंग है। हेडिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर हम आसानी से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जो मैंने शॉर्टकट पैराग्राफ लिखने का फार्मूला बताया था, हमने अपनी कीबोर्ड से इक्वल टू को प्रेस करना है। इक्वल टू के बाद हमने रेंड और उसके तो गाइस इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज को हमने प्रेस करना है और इसके बाद हमने अपनी कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो ये अब हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं अपनी कीबोर्ड से यहाँ पर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने कुछ टाइप कर लिया, ये मैंने टाइप कर लिया। तो अब मैं इसको एक हेडिंग दूंगा, हेडिंग 1, ये इसको मैंने एक हेडिंग दे दिया। तो अब मैं इसके नीचे यहां पर मैं लिख देता हूं सॉफ्टवेयर। तो अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको भी एक हेडिंग देता हूं। तो इसके अलावा मैं यहां पर मैं लिख देता हूं हार्डवेयर। तो ये मैंने एक कुछ इस तरह के टाइटल के पैराग्राफ के साथ साथ मैंने इसके हेडिंग भी बना लिए। तो ये अब हमारे पास एक आ चुका है। अब इस यहाँ पर ये जो हेडिंग है, हम इसके अंदर जो हेडिंग हम लोग आप लोग चाहे वो हेडिंग हम दे सकते हैं, ये हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं ये हेडिंग भी दे सकता हूँ और ये हेडिंग, इसके साथ साथ जो हेडिंग आप लोग चाहते हो वो हेडिंग हम आसानी के साथ इसको दे सकते हैं। अगर मैं ये हेडिंग चाहता हूँ तो मैं इसको आसानी के साथ ये हेडिंग दे सकता हूँ। इस हेडिंग के अलावा अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक दूसरा हेडिंग सेलेक्ट कर लूँ और फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हेडिंग सेलेक्ट कर लिया, तो हम आसानी के साथ यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो हेडिंग हम चाहे। लेकिन मैं यहाँ पर हेडिंग 2 के ऊपर रख देता हूँ। हेडिंग 2 के ऊपर रखने के बाद तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर इटैलिक हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम अपने ये जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, हम इसको खुद भी और डिज़ाइन दे सकते हैं। हम इसके हेडिंग को खुद भी अपनी तरफ से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये फॉन्ट उठा लिया और इस फॉन्ट को उठाने के बाद मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको फॉर एग्जांपल 3D के ऊपर रख दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं मोर के ऊपर आता हूँ और मोर के ऊपर आने के बाद मैं इसके अंदर क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक स्टाइल आ चुका है। जो स्टाइल मैंने यहाँ पर बनाया था, मैंने उस स्टाइल को सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर जब जाए, यहाँ से मैं क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास डायरेक्ट आएगा। क्योंकि मैं इसको हमने पहले ही सेलेक्ट किया था। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ मोर के ऊपर आते तो यहाँ पर मैं क्रिएट स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक स्टाइल आ चुका है। फिर मैं इसके बाद में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ये स्टाइल देता हूँ। मैंने इसको ये स्टाइल दे दिया और यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी मैं ये डिज़ाइन देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको भी ये डिज़ाइन दे दिया। तो हम आसानी के साथ खुद भी अपनी मनमानी के डिज़ाइन बना सकते हैं। जो डिज़ाइन आप लोग चाहो
वो डिज़ाइन हम खुद अपनी तरफ से भी बना सकते हैं और उसके बाद हम आसानी के साथ उसको पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम आसानी के साथ लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को शो करके दिया। अब इसके बाद हमारे पास फाइंड है। फाइंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड के ऊपर क्लिक कर दिया। फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई वर्ड्स तलाश करना चाहता हूँ, तो हम आसानी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक नेविगेशन आ चुका है। नेविगेशन आने के बाद यहाँ पर हम आसानी के साथ रिजल्ट भी यहाँ पर हमारे पास आएगा। रिजल्ट के अलावा अगर हम पेज के ऊपर क्लिक करें तो मेरे पास पेज भी आएगा। पेज के अलावा अगर मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा हेडिंग में आएगा। तो मैं इसका रिजल्ट शो करना चाहता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर टू लिख दिया। मैं टू को तलाश करना चाहूँ कि टू हमारे पास कितने मरतबा आया है। तो यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास ये जो टू है वो मेरे पास 6 मरतबा आए। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल आल्सो, तो मैंने सर्च कर दिया। यहाँ पर नेविगेशन के अंदर मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर दिया, तो ये हमारे पास शो हो चुका है हम आसानी के साथ। तो इसी तरह हम आसानी के साथ एक बुक्स के अंदर, एक बड़ी बड़ी जो बुक्स होती है जो टाइप की गई है, उसके अंदर हम आसानी के साथ इस तरह के अल्फाज ढूंढ सकते हैं। तो गाइस इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंसर्ट के MS वर्ड क्लास नंबर 4 में इंसर्ट के बारे में बढ़ाऊंगा। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो गाइस MS वर्ड क्लास नंबर 4 में मिलते हैं।